हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं यशाई यादव सानू आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। तो आइए शुरू करते हैं। उद्देशिका संविधान के प्रारंभ में सामान्य रूप से एक प्रस्तावना दी गई है जिसके द्वारा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका को संविधान का सार माना जाता है, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जो अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत है। 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। बेरुवारी यूनियन मामले में 1960 बेरुवारी मामले 1960 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु यह सहमति प्रकट की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। फिर इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। के मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है। संविधान निर्माताओं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन कहा? ये अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। फिर सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को समझते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। उद्देशिका की शब्दावली। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय गणराज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं विदेशी नीति निर्धारित करने तथा किसी भी देश के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पंथनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि भारत धर्म के मामले में न धर्म विरोधी है और न ही धर्म का प्रचारक, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवाद से अभिप्राय है लोकतांत्रिक संसाधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। समाजवाद की भावना उद्देशिका की आर्थिक न्याय की धारणा और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही विद्यमान है। उद्देशिका में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि ही हो सकता है और सभी सार्वजनिक पद पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की भारत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य रोकता है। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है कि लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। भारत के संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। बंधुता। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प प्रदान किया गया है। अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर भार्गव दास ने। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। अर्नेस्ट बर्गर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।